हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर। और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ठंड के महीने में सबसे दिक्कत आती है आपके वाटर पैरामीटर्स को मेंटेन करने में। क्योंकि क्या होता है कि ठंड में हम लोग बहुत ज़्यादा तालाब में फीड डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्टेज है, जो स्लज है, वो तालाब में बहुत ही बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है और आपकी मछलियां हैं वो सफोकेशन से मरने लगती हैं ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से। तो दोस्तों, मैं यही सलाह देता हूं हमारे सभी किसान भाइयों की, ठंड में आप ज़्यादा कमर्शियल फीड खिलाइए और साथ ही साथ आप तालाब में फार्म मेड फीड पर ज़्यादा फोकस मत करिए। आप ज़्यादा प्राकृतिक भोजन पर फोकस करिए। प्राकृतिक भोजन क्या होता है, आपके तालाब में पानी में मिली हुई होती है और जब भी मछलियाँ अपने ऑक्सीजन लेती हैं, गैस्पिंग करती हैं, तो उसके थ्रू आपकी पानी में खाना मिल करके मछलियों के शरीर में पहुंचती जाती हैं और उनको जो एनर्जी है, जो उनको खाना है, वो उसके थ्रू मिलते रहता है। इसी वजह से ठंड में आपको प्राकृतिक भोजन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब सवाल आता है कि प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए क्या क्या तरीके हैं। आजकल मार्केट में आपके प्लैंकटन जो पाउडर आता है उसका भी प्रयोग करती हैं, लेकिन प्लैंकटन पाउडर आपके बड़े तालाब में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नर्सरी तालाब में ही इफेक्टिव है। इसी वजह से प्लैंकटन बनाने के लिए आपको मैं रेसिपी बताने वाला हूँ, तरीके बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप तालाब में प्राकृतिक भोजन बना पाएंगे और बहुत अच्छे से 10 से 15 दिनों तक आपके प्लैंकटन लेवल अच्छे से तालाब में मेंटेन रहेंगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको अच्छे जो ऑर्गेनिक जो खाद होता है उसका प्रयोग करना है। ऑर्गेनिक खाद में या तो आप गाय का गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, आप लेयर मुर्गी का जो वेस्टेज होता है, जो उनका जो पॉटी होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप आपकी बकरी का, सुअर का, किसी भी प्रकार का जो ऑर्गेनिक जो खाद होता है, गोबर होता है, उसका प्रयोग आप मछलियों के खाना बनाने में कर सकते हैं। अगर आप गोबर डाल रहे हैं तो पर एकड़ आपको 800 से 900 किलो गोबर का प्रयोग करना पड़ेगा। वहीं आप लेयर मुर्गी का अगर खाना डाल रहे हैं तो लगभग आपको 500 से 600 किलो उसमें तालाब में खाद डालना पड़ेगा। वहीं अगर आप मुर्गी का बकरी का या फिर सूअर का खाद डाल रहे हैं तो 700 से 800 किलो खाद आपको आसानी से तालाब में डालने पड़ेंगे। वहीं इसके साथ साथ आपको इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होता है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में हम लोग सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, डीएपी, इन 3 जो फर्टिलाइज़र है उसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ हम लोग कार्बन सोर्स के रूप में आपका जो जैगरी होता है, मोलासेस होता है या फिर गुड़ होता है, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। वहीं हम लोग ईस्ट या फिर प्रोबायोटिक का भी इसमें प्रयोग करते हैं, ताकि अच्छी बैक्टीरिया आपके तालाब में जाए। गोबर मैंने बता दिया है, गाय का गोबर आपको 800 से 900 किलो डालना है। पोल्ट्री का खाद डालना है आपको 500 से 600 किलो। वहीं अगर आप बात करें डीएपी की, तो डीएपी आपको लगभग 5 से 6 किलो डालना है। यूरिया डालना है आपको लगभग 15 किलो और सिंगल सुपर फास्फेट डालना है आपको 15 किलो। इन सभी के साथ आपको जैगरी डालना है, लगभग पर एकड़ आपको 5 से 6 किलो जैगरी डालना है। वहीं आपको ईस्ट या फिर जो प्रोबायोटिक होता है उसको लगभग 500 ग्राम आपको डालना है। ठीक है, इन सभी को आपको क्या करना है, एक गड्ढा बनाइए 10 बाई 10 का, कंक्रीट का बनाइए, ताकि परमानेंट एक सेटअप रहे, जहां पर 10 से 15 दिनों में आप एक बार सड़ा करके अपने तालाब में फर्मेंटेशन कर पाएँ। तो उस 10 बाई 10 के गड्ढे में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं दोस्तों, उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद उसमें लगभग अच्छे से उसमें पानी फिल कर दीजिए। पानी फिल करने के बाद लगभग 3 दिनों तक आपको उसको अच्छे से सड़ाना है। एक डंडा की सहायता से आप उस घोल को अच्छे से हिला करके लगभग 3 दिनों तक आप उसको अच्छे से हिलाना है। अच्छे से थिक गाढ़ा एक स्लरी बन जाए, है ना। उस स्लरी को, उस घोल को आपको फिर 2 से 3 दिनों तक सड़ाने के बाद दोस्तों अपने तालाब में उसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करना भी बहुत ही आसान है। आप अच्छे से बाल्टी की सहायता से, है ना, बाल्टी की सहायता से उस घोल को चारों तरफ तालाब में अच्छे से छिड़काई कराइए। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि यहाँ पर बच्चे अभी हमने तालाब में नहीं छोड़े हैं। ये सारा जो घोल है उसको तालाब में बच्चे छोड़ने से पहले आपको डालना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बार क्या होता है, पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा चेंज होती है जब हम लोग फर्मेंटेशन तालाब में करते हैं। तो अगर आप बच्चे अभी नहीं छोड़े हैं, तालाब की तैयारी के दौरान इस घोल को आपको प्रयोग करना है। लेकिन वहीं जैसे ही घोल आप तालाब में डालेंगे दोस्तों, 2 से 3 दिनों के बाद आपका पानी का कलर है दोस्तों, वो हरा कलर होना शुरू हो जाएगा।
इसका मतलब ये है कि आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन बन गया है और अब आप अपने तालाब में आप खाना है जो बच्चे हैं उसको तालाब में छोड़ सकते हैं। वहीं मान लीजिए आप अपने तालाब में बच्चे छोड़ दिए हैं, उसके बाद कैसे हम लोग प्राकृतिक भोजन तालाब में तैयार कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी सरसों की खली हो गया, आपकी राइस ब्रान हो गया, आपकी गुड़ हो गया और थोड़ी मात्रा में आप उसमें ईस्ट या फिर प्रोबायोटिक पाउडर हो गया। लगभग आपको 25 किलो राइस ब्रान सरसों की खली की ज़रूरत पड़ेगी। लगभग 15 से 20 किलो आपकी राइस ब्रान की ज़रूरत पड़ेगी। वही 5 किलो गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी और 250 ग्राम ईस्ट पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी को आप उस गड्ढे में ही आप सड़ाइए 2 दिनों तक और सड़ाने के बाद इस घोल को आप अपने तालाब में छोड़ दीजिए। तालाब में छोड़ने के बाद अच्छे से आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन बन जाएगा। इस घोल को हम लोग बच्चा डालने के बाद इसलिए डालते हैं क्योंकि सरसों खली और राइस ब्रान मछली के फार्म एड फीड बनाने में भी मददगार साबित होती है और इससे अलग से अमोनिया गैस भी रिलीज नहीं होता। गोबर डालने से क्या होता है, उसमें बहुत बार उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको सड़ने से आपके उसमें अमोनिया लेवल बढ़ जाती है। तो उससे अच्छा ये है कि बच्चा डालने के बाद आप तालाब में सरसों खली और राइस ब्रान को सड़ा करके तालाब में डालिए ताकि उनके सड़ने में ज़्यादा अमोनिया गैस नहीं बनता और वो मछलियों के प्राकृतिक भोजन बनाने में मददगार होती है और उसको डायरेक्ट मछलियाँ खा भी सकती हैं। इस वजह से बच्चे डालने के बाद मैं सरसों खली और राइस ब्रान को प्राकृतिक भोजन बनाने में आपको यूज़ करने के लिए बोलता हूँ। वहीं आप अगर गोबर को देखें तो उसके सड़ने में बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस निकलती है। इसी वजह से जब भी हम लोग गोबर डालते हैं तो उसके हफ्ते भर बाद हम लोग तालाब में बच्चे छोड़ते हैं ताकि उसमें जो अमोनिया बना है वो तालाब से बाहर उड़ जाए और अच्छे से प्राकृतिक भोजन बन जाए। उसके बाद ही हम लोग तालाब में बच्चे छोड़ते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आप बच्चा डालें, उसके बाद अगर गोबर का प्रयोग करेंगे तो बनने वाली जो अमोनिया गैस है वो आपके बच्चों के लिए बहुत ही घातक साबित होगी, आपकी मछलियों के लिए। इसी वजह से जब भी हम लोग गोबर का प्रयोग करते हैं तो तालाब की तैयारी के दौरान हम लोग गोबर का प्रयोग करते हैं और बच्चे डालने के बाद जब हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें हम लोग सरसों खली और राइस ब्रान का प्रयोग करते हैं। तो ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं और अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप मछली पालन के बारे में अवेयर रहेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उतना अच्छे से आप अपने इंग्रेडिएंट्स को सही जगह प्रयोग कर पाएंगे। इसी वजह से मेरे वीडियोस बहुत सारे पड़े हैं, उसको आपको ज़रूर वॉक थ्रू करना है, उसको देखना है, उसको जानना है। देखिए हम भी बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले आदमी नहीं हैं, हम भी सीखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तभी आपसे जानकारियाँ शेयर कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आप गोबर या फिर ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही कम खर्च में आप अपने तालाब में प्राकृतिक भोजन बना सकते हैं और आसानी से आपकी मछलियों को ग्रोथ है वो मिल पाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।